Hello everyone, my name is Sarita Sinha. You are watching this channel Sarita Tuition Center. We have class 2nd English book, chapter number 10. Chapter name is Festivals. Basically it is a poem जिसे अभी हम पढ़ेंगे. फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? फेस्टिवल का मतलब है त्यौहार, उत्सव, समारोह, पर्व. इस तरह से फेस्टिवल को हम बोल सकते हैं. उत्सव भी है, समारोह है, पर्व है, सब फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जाता है. अब यहाँ पे क्या है? फोर रिसाइट एंड रीजॉइस. पढ़िए, मज़े करिए. इसकी हिंदी करते हैं और इसको समझते हैं फेस्टिवल्स क्या कहना चाह रहा है. फोर कल्चर्स, रिलीजियंस और फोर सीजन्स. कल्चर्स क्या होता है? संस्कृति होती है. रिलीजियंस क्या होता है? धर्म होता है. सीजन जो सीजनल है, मौसम है, वो सीजन कहला रहा है. तो फोर कल्चर्स, रिलीजियंस और फोर सीजन. कल्चर के लिए, धर्म के लिए, सीजन के लिए. फेस्टिवल्स आर फॉर मेनी रीजन. जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे तो वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सीजनल हो, जितने भी फेस्टिवल्स हैं, इन सब को सेलिब्रेट करने का अपना ही कोई ना कोई कारण होता है. रीजन मीन्स क्या हुआ? कारण. ईद, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व. कल्चरल फेस्टिवल्स ऑल स्प्रेड लव. इन सारे फेस्टिवल्स को क्या कहा जा रहा है? कल्चरल फेस्टिवल्स कहा जा रहा है. सांस्कृतिक त्यौहार है, इसके पीछे कोई ना कोई सभ्यता, कोई ना कोई संस्कृति जुड़ी हुई है. ईद, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व, कल्चरल फेस्टिवल्स ऑल स्प्रेड लव. ये सारे त्यौहार क्या हैं? लव फैलाते, प्यार फैलाते, आपस में भाईचारा होता है इस त्यौहार को मनाने से, सेलिब्रेट करने से. होली, बैसाखी, पोंगल, ओणम, हार्वेस्ट फेस्टिवल आर फार्मर्स फन. बेसिकली ये पूरे भारत में, होली क्या है? पूरे भारत में मनाई जाती है. बैसाखी पंजाब में, पोंगल ये आपका ना साउथ इंडिया में. इस तरह से ये जो फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल इन्हें बताया गया है. होली में भी सबको पता है, होली में होलिका दहन होता है, रंग गुलाल खेलते हैं. लेकिन ये जो होलिका दहन होता है वो भी, उसमें भी क्या होता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल कैसे है कि जैसे कि गेहूं के होले वगैरह हो गए, चने हो गए, इन सब का जो फसल उगता है वो भी हम इस होलिका में समर्पण करते हैं. तो होली है, बैसाखी है, पोंगल, सब क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बताए गए हैं. आर फार्मर्स फन. सब इस त्यौहार को मनाते हैं, हर कोई मनाता है, लेकिन फार्मर्स खास रूप में, किसान जो होते हैं, फार्मर्स क्या है? किसान इसे खास तौर पे मनाते हैं. बसंत पंचमी, संक्रांति, लोहरी. बसंत पंचमी, इसमें सरस्वती जी की पूजा होती है. संक्रांति है, सूर्य की पूजा होगी. लोहरी है. सीजनल फेस्टिवल्स, ये सीजन के हिसाब से त्यौहार आते हैं. लैंड अ सर्टेन ग्लोरी. हर तरफ क्या फैलाता है? ग्लोरी. ग्लोरी मीन्स होता है वैभव, महिमा या शोभा. इस तरह से मतलब खूबसूरती फैलाता है हर तरफ. अच्छाई, सुंदरता, खूबसूरती, वैभव, इस तरह से फैलाता है. सर्टेन ग्लोरी है. नेशनल फेस्टिवल्स आर आवर प्राइड. और जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वो क्या है? हमारा गर्व है. भारत के मेनली राष्ट्रीय त्यौहार 3 हैं: 15 अगस्त, 26 जनवरी और आपका 2 अक्टूबर. तो नेशनल फेस्टिवल्स आर आवर प्राइड. नेशनल फेस्टिवल्स क्या हैं? हमारे प्राइड हैं, गर्व हैं. दे आर सेलिब्रेटेड कंट्री वाइड. या कंट्री वाइड का मतलब क्या हुआ? पूरे देश में, देश भर में. और नेशनल फेस्टिवल चाहे कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, ये ऐसा फेस्टिवल है जो पूरा देश एकजुट होकर मनाता है. दे आर सेलिब्रेटेड कंट्री वाइड. कंट्री का मतलब पूरे देश में मनाया जाता है. गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग्स, स्वीट्स एंड फेयर. फेस्टिवल्स टेल अस हाउ मच वी केयर. जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो हम गिफ्ट देते, ग्रीटिंग्स देते, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं. कई फेस्टिवल ऐसे हैं जहाँ पे मेला लगता है. तो इस तरह से, जैसे कि दुर्गा पूजा है,
आपका गणेश पूजा है, इन सब पूजा में क्या होता है, मेला लगता है। तो फेस्टिवल्स टेल अस हाउ मच वी केयर, ये फेस्टिवल ही हमें बताता है कि हम उसकी कितनी देखभाल, कितना केयर करते हैं। इस पोयम को लिखा है ऋचा गुप्ता ने। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है अभी बुक वर्क देख लेते हैं। राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके राइम वर्ड्स लिखने हैं और वैसा राइम होना चाहिए जो पोएम से लिया गया हो। डोव, डोव क्या होता है, डोव एक पक्षी है, उसका राइमिंग वर्ड, मिलते जुलते शब्द लिखना है, ये शब्द से इससे मिल रहा हो। डोव क्या है, लव। रीजन्स, रीजन होता है कारण और सीजन होता है मौसम। सीजन ये शब्द आपकी कविता में आई हुई है। हेड, स्प्रेड। बन, फन। डेयर, फेयर। डेयर मीन्स साहस, फेयर मीन्स मेला। लिफ्ट, गिफ्ट। इस तरह से ये सारे क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं और ये राइम भी हैं और पोएम से भी लिया गया है। नाउ राइट द नेम्स ऑफ एनी टू फेस्टिवल इन देयर करेक्ट कॉलम। करेक्ट कॉलम में आपके दो दो फेस्टिवल्स बताने हैं। कल्चरल फेस्टिवल्स क्या क्या दिया हुआ था, क्या पढ़ा था हमने, दिवाली और ईद। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, पोंगल एंड ओणम। सीजनल फेस्टिवल जो सीजन से आता है, लोहरी, मकर संक्रांति। नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त और 26 जनवरी। नाउ कंप्लीट द क्रॉस पैच बाय राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन। ये जो भी कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है आपका, इसके फुल फॉर्म लिखना है। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है और इसके फुल फॉर्म बनाना है कि किस तरह से बनाना है वो देखना है आप लोगों को। ये क्या लिखा हुआ है, वेल है, ऊपर अपास्ट्रॉफी डबल एल यानी कि वी विल। ये क्या, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है और इसको बोलते कैसे, लिखते कैसे हैं, वी विल। यू हैव, ही विल। इजेंट है, इज नोट। डजेंट है, सॉरी डोंट है तो डू नोट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डू नोट। ये वर ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है तो बी आर, दे आर, आई हैव, सी इज। ये वॉन्ट है, ये वुड नोट, इट इज। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।